हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन सितंबर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। वीडियो पे तुमने अगर क्लिक कर दिया ना, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी स्टडी टिप्स है मेरे पास जो कि तुम्हारे को यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगी, और नेक्स्ट लेवल स्टडी मतलब स्टडी टिप्स है। इससे तुम अपना रिवीजन देखो, तुम्हें पता है रिवीजन इज द की। अगर तुम्हारा रिवीजन रेगुलर बेसिस पर है, प्रॉपर है, इजीली पास, मतलब पास तो बहुत दूर की बात है, खतरनाक नंबर आएंगे अपने। इनफैक्ट मेरे को ये तक पता है कि आईसीआई कैसे ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस, तो ये मतलब सी इंटर के बच्चों को तक नहीं पता होता, तो मैं तुम्हारे को वो बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे अब सी फाउंडेशन इंटर की तुम्हारे को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इधर मिलने वाली है। और अगर तुम्हारे को पर्सनली कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हारे को सारे स्कैनर्स, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे तुम मेरे को मैसेज करके अगर तुम्हारा कोई पर्सनल डाउट है, तुम्हारे कोई भी डिफिकल्टी है, तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखो अपन वीडियो को। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, रिवीजन इज द की। ये बात दिमाग में डाल लो, पूरी सीए की जर्नी में रिवीजन इज द की। सो उसको अपन रिवीजन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक शानदार चीज तुम्हारे को बताने वाला हूँ, फ्लैश कार्ड्स। देखो, तुम्हें पता है अपना लॉ और मैथ्स यही दो अपने वीक सब्जेक्ट रहते हैं थोड़े, तो इसके लिए मैं तुम्हारे को बताऊंगा फ्लैश कार्ड्स के बारे में। ये क्या होते हैं भाई? कलरफुल इंटरेक्टिव नोट्स रहेंगे। कलरफुल होते हैं ना, तो देखो पढ़ने का मन करता है। और अपने क्या, अपन खुद नोट्स बनाते हैं तो उसमें इतना मजा नहीं आता, उसके अंदर अपन क्या पढ़ इतने अच्छे से नहीं पाते। इसलिए तुम्हारे को ये मिलेंगे कलरफुल इंटरेक्टिव नोट्स मिलेंगे, जो कि हाईली जो चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हैं वो ये बनाते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट फैकल्टीज भी इसे रेकमेंड करते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे क्या है, मतलब तुम्हारे बहुत फ्लैश कार्ड्स ये बिल्कुल तुम्हारे को छोटे छोटे मिल जाएंगे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा, तुम कहीं बाहर बार भी जा रहे हो ना, इजीली तुम पॉकेट में कैरी करके आगे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इनफैक्ट तुम इससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये शॉर्ट बिल्कुल कंसाइज है और टू द पॉइंट रहेंगे। इसके अंदर तुम्हारे को फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट दिखेंगे। इससे क्या होगा, तुम इसको जितना ज्यादा तुम रिवाइज करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे और उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ेगी। वो कैसे? अब तुम क्या, मान लो इसको रेगुलर रिवाइज कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं तुम जैसे लिया आज, उसके बाद रोज तुम जैसे लॉ, मेरे को पता है तुम्हारा वीक होगा लॉ और मैथ्स, ठीक है ना। तो ऐसा करो, जो जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गए ना, अगले दिन वही चैप्टर के ये फ्लैश कार्ड्स के जो भी तुमने चैप्टर कंप्लीट करे, लॉ और मैथ्स दोनों के, उसको रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हारे को मतलब आगे कभी मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना, तुम्हारे को अपने मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, इजीली दिखेंगे, क्योंकि भाई रिवीजन इज द की। ये तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, रिवीजन इज द की, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है अपनी पूरी, जो भी मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में बताया। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक स्टडी टिप देने जा रहा हूँ, आज से ही फॉलो करना। वीडियो अगर तुम मेरी देख रहे हो ना, सुन के जा रहे हो ना, तो अभी चल जाओ, कोई मतलब नहीं है। 10 वीडियो, 1000 वीडियो तुम्हारे को मिल जाएगी, सुनने का कोई मतलब नहीं होता जब तक तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे नहीं, ठीक है ना। टाइम का तुम्हारे को दिक्कत है तो तुम जा सकते हो, वरना वीडियो पूरी देख के जाओ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ना, काश मुझे इस फाउंडेशन के स्टार्टिंग में कोई दे देता ना भाई, मेरा स्कोर नेक्स्ट लेवल चल जाता, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे को सबसे पहले एक स्टडी टिप देने जाऊंगा। एक कॉपी लेना, मतलब मैंने कॉपी ली थी, रजिस्टर भी ले सकते हो, जैसे 200 पेज की ली। अब 4 सब्जेक्ट है, उसको 4 पेज मतलब 4 भाग में डिवाइड कर दो। पहले पे अकाउंट्स 51 पे लिख लो, लॉ, ऐसे 4 में डिवाइड करा। इसके बाद क्या करना है, जो भी तुम इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब क्या होते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर जो तुम्हारे को आईसीए की साइट पे मिल जाएंगे, 3 अटेम्प्ट तक के सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, जितने भी तुम पीडीएफ नोट्स वगैरह, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर क्वेश्चंस तो अपने 3 में हो गए, और लॉ के अंदर क्या है, तुम्हारे को मान लो कोई नए नए पॉइंट्स मिल गए, यार ये पॉइंट्स तो मैंने पढ़े नहीं थे, वो क्या करना है, तुम्हारे को सब्जेक्ट वाइज उस कॉपी में लिख लेना है। और मान लो तुमने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन करा तुमने, क्वेश्चन में तुम्हें क्या नहीं आता, या फिर कोई ऐसी लाइन है जिससे आंसर ही पूरा पलट रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो लाइन, वो उसका मीनिंग लाइन का, या फिर कोई ऐसी कोई वर्किंग नोट है, कोई कैलकुलेशन है, वो मतलब बेसिकली जो चीज तुम्हें नहीं आ रही है और जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें उस सब्जेक्ट के लिए उस कॉपी में लिख लेनी है। अब इससे क्या होगा, सोचो, एग्जाम से पहले तुम जा रहे हो, तुमने 3 अटेम्प्ट तक के पेपर कर रखे हैं, अब तुमने पता है उनमें मेरे को क्या नहीं है, वो मैंने लिख रखा है। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन है, अब तुम उसको सीधा रिवाइज करोगे। सोचो, तुम सारे अटेम्प्ट रिवाइज करके आ रहे हो, सबसे आगे हो तुम, बेस्टिक, मतलब भाई मजा आ जाएगा तुम्हारे को। एक बार ये करके देखना, जो नंबर में मिलेगा ना तुम्हारे को ग्रोथ, कमेंट सेक्शन में आके तुम खुद ही लिख के जाओगे, मजा आ गया भाई, मजा आ जाएगा, करके देखना, ठीक है ना। अब देखो, मैं तुम्हारे को थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। देखो, अकाउंट्स, मैं अभी तुम्हारे को वीडियो में बने रहना, मैं तुम्हारे को बताऊंगा अभी कि आईसीआई कैसे ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस। पहले मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज तुम्हारे को बता देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये फॉलो करना, सुनने से कोई मतलब नहीं है, अभी मैं बता दूं मैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे को थोड़ा अकाउंट्स को बताता हूँ। अकाउंट्स में देखो सिंपल सा है, एबीसी एनालिसिस, तुम्हें ये बेकार चीज होती है बिल्कुल। तुम्हारे को सारा चैप्टर, सारी चीजें कंप्लीट करके जानी है, लेकिन अपन इसको एक इफेक्टिव वे में यूज लेंगे। वो कैसे?
ए कैटेगरी के जो चैप्टर है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तुम पहले कर लो, रिवीजन में प्रायोरिटी दो और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। करेंगे सारे चैप्टर, लेकिन ए वाले को स्ट्रॉन्ग ज्यादा रखेंगे स्टार्टिंग से। तो तुम्हारे को क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के लिए जो भी ए कैटेगरी के चैप्टर है ना, सबसे पहले उनको कंप्लीट करो, रिवीजन उनका सबसे पहले करो ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सारे चैप्टर तो करके जाना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। अब भाई एबीसी एनालिसिस हमें कैसे पता लगेगा, हम तो स्टार्टिंग में ही है सीए फाउंडेशन के। तुम्हारे को मेरा चैनल खोलोगे, मेरा नाम है रजत अग्रवाल, ठीक है ना। अब तुम सीधा यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना, एबीसी एनालिसिस फॉर सीए फाउंडेशन रजत अग्रवाल, सारी वीडियोस तुम्हारे पास आ जाएगी। सब्जेक्ट डाल के तुम सर्च मार सकते हो, उसमें ए कैटेगरी के चैप्टर आइडेंटिफाई करूं। इनफैक्ट जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह, एनपीओ वगैरह, ये बड़े बड़े चैप्टर है ना, पार्टनरशिप वगैरह, इनको कैसे डील करना है वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया, चेक जरूर करना। अभी पहले ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है ना। लॉ का क्या है, लॉ के अंदर देखो सिंपल सा है, राइटिंग प्रैक्टिस। आज से ही मेरी बात मानो ना, तुम स्टार्टिंग में जैसे रिवीजन कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं तुम बुक की लैंग्वेज पूरी चिपकाओ, कीवर्ड्स वगैरह थोड़े रखना, मजा आ जाएगा, उसकी इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तुम्हारे को क्या करना है, हर रोज है ना 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस राइटिंग में चालू कर लो, कल से ही चालू कर लो। आज तो तुम पता नहीं कब देख रहे होंगे वीडियो, बाकी चालू कर दो, रोज 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन की कमी नहीं है कि तुम्हारे को आईसीआई की साइड पे खूब मिल जाएंगे। मॉड्यूल सबसे पहले अपन को कंप्लीट करनी है, मॉड्यूल इज प्रायोरिटी, वो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे को बता दिया लॉ का, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ कुछ चीजें क्या होती है, अपन को लगता है यार हाँ हाँ पता है, लेकिन फिर भी अपन फॉलो नहीं करते। बहुत शानदार बात बोली है मैंने, अगर तुम समझ पाओगे तो, या फिर करंट डेटा कुछ सालों में समझ जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद है अपना मैथ्स। मैथ्स में सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो ये गलती से मत कर देना कि यार मैं वो आंसर, अच्छा वो था, वैसे होगा वैसे होगा, मैंने रट लिया। ऐसा नहीं आता भाई, ऐसा नहीं होगा काम, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे एक डाउट होगा एडिशनल क्वेश्चंस का, देखो मैं भी जब तुम्हारे सीए फाउंडेशन में था ना, मेरे को भी डाउट रहते थे, तो मुझे पता है तुम्हारे को क्या जानना है, क्योंकि मैं उस टाइम किसी से नहीं पूछ पाया था, लेकिन मेरे को पता है तुम्हारे को क्या जानना है। देखो एडिशनल क्वेश्चन जो होते हैं ना पीछे, वो तुम सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि तुम्हारा चैप्टर 4 है, बिजनेस जो भी नाम है, उसके करने हैं, बाकी किसी के करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। सबसे मेन चीज एक ही टिप दे रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन है ना आईसीआई के, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व होने चाहिए। तुम्हारे टीचर है या फिर किसी भी कोई तुम्हारा पढ़ा मतलब अच्छे से उसको आता है किसी दोस्त को, तो उससे पूछो यार इसमें ऐसे क्यों नहीं करा, ऐसे क्यों नहीं करा, ये सब चीजें पूछो, तुम्हारे को पता चलेगा यार ये ऐसे कैलकुलेशन क्यों हो रही है। इससे तुम्हारा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इजी सा सब्जेक्ट। इसमें तो तुम मॉड्यूल रीड, और रीड पहली बार में ऐसे करना कि जो भी चीज़ है ना उनको हाईलाइट करते रहो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां तुम्हें लग रहा है यार ये तो एमसीक्यू आ सकता है, अंडरलाइन। और अगली बार जब तुम पढ़ो ना, जो अंडरलाइन कर रखा है उसको पढ़ो, नेक्स्ट लेवल बन जाएगी तुम्हारी भाई, नेक्स्ट लेवल, सच बता रहा हूँ, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो तुम ऐसे कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ आईसीआई कैसे ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस। भाई ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सारे पेपरों की एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो जैसे अकाउंट्स आपके बता रहा हूँ, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया, ठीक है, तुम पेपर कर रहे हो, मतलब पहली बार दोगे ना, तो तुम्हारे को लगेगा ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है मॉड्यूल का, ये तो आता है, लेकिन तुम जैसे ही करने जाओगे ना, एक लाइन नई होगी या फिर एक लाइन घुमा दी होगी, नई होगी मतलब न्यू होगी, न्यू एक लाइन तुम्हारे को लगेगा यार ये कौन सी एडजस्टमेंट आ गई। अब बंदा कौन सा उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीए के पेपरों के अंदर जो भी चीज़ है ना भाई, मतलब लॉ के अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो बढ़िया रहेगा, उससे तुम बहुत शानदार स्कोर कर सकते हो। आईसीआई बताऊं सिंपल सा करता है, मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाया, उसके अंदर से एक नया एडजस्टमेंट खुद से डाल दिया, या फिर एक नई क्वेश्चन की लाइन डाल दी, ऐसे घुमा देते हैं, या फिर एक क्वेश्चन की लाइन उड़ा दी। सबसे ज्यादा तो रहता है वो लोग एक नई एडजस्टमेंट डाल देते हैं, इससे क्या है पूरा बदल जाता है। अब अमाउंट तो वो बदलेंगी, जो क्वेश्चन उठाया मॉडल का उसका अमाउंट तो बदलेंगी और वैसे ही बदल देंगे। अब जो बच्चा रट के आया होगा वो तो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से दिमाग में अभी भी घुसा लो कि कभी भी है ना रट के, मतलब ऐसे तुम जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, अकाउंट के क्वेश्चन है, इनको रट मत लेना यार इसका ये आंसर है, अच्छा ऐसे होती है इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, वो मत करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा उसका, और टाइम वेस्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा। किस चीज की वजह से, इनइफेक्टिव रिवीजन की वजह से। तो इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन इज द की। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखी दो रिवीजन इज द की। अगर वीडियो तुम्हारे को पसंद आई हो तो लाइक करना, 100 लाइक का एम रखते हैं, यही था इस वीडियो के अंदर। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली, बने रहना चैनल पे।